हर हर महादेव दोस्तों। अभी हम पाइथन प्लेलिस्ट में जिसमें हम पाइथन सीख रहे हैं बेसिक से। और हमने अभी तक काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस पार्ट वन में देखा था कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं और हम उससे अपना खुद का फंक्शंस बना सकते हैं। और पार्ट टू में हम देखने वाले हैं बिल्ड इन फंक्शंस। सो पाइथन में बहुत सारे बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं और फाइनली हम इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहाँ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाइथन में आप बिल्ट इन फंक्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में सीख जाएंगे तो पाइथन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे हम नंबर्स वगैरह के लिए बहुत सारे पाइथन बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, स्ट्रिंग्स के लिए होते हैं, फिर इनपुट आउटपुट के लिए होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। जैसे प्रिंट जो हम स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक बिल्ट इन फंक्शन ही है। तो वो सारे कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप पाइथन आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। जैसे कि हमने बिल्ट इन फंक्शंस बनाया था पिछले वीडियो में, वैसे ही हमें बहुत सारे फंक्शंस पाइथन खुद से बना के देता है, ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, ये है पाइथन स्ट्रिंग मेथड का लिस्ट। और इसमें आप देख सकते हो मैंने काफ़ी सारे जो बिल्ट इन फंक्शंस है उसे मेंशन किया है एंड उसके बारे में लिखा है कि आप उस वो क्या करता है। तो कुछ को मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एंड रेस्ट मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप इसे देख लेना। और आप इसे कहाँ से आप इसे एक्सेस कर सकते हो, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। तो ये मेरा चैनल है, यूट्यूब का चैनल है। इसमें आप देखो ये कम्युनिटी वाले में आना, तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में मैंने एक पोस्ट किया था, ये वाला पोस्ट देखो, जिसमें कि मैंने पाइथन के 50 बेसिक्स काफ़ी इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चंस मैंने शेयर किए हैं। आप इसे सॉल्व करने का कोशिश करना। ये तो खैर इमेज है क्योंकि यहाँ मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर सकता, तो मैंने ये लिंक दिया है यहाँ पे आपको, आप लिंक पे जाना आराम से। तो ये आपको लिंक्डइन पे लेकर के जाएगा। यहाँ पे ये पाइथन का आपका ये खुल जाएगा। ये एक्चुअली पीडीएफ है, तो इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना एंड देन आप इसे सॉल्व करना। तो ये काफ़ी लाइक इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किया है, पर आप कोशिश करना कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन आप सॉल्व करने का। एंड देन फिर आगे हम और जो आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ उसके बारे में, या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ कम्युनिटी सेक्शन में जो ये पोस्ट है इसमें आपका यहाँ कमेंट्स का ऑप्शन रहता है, इसमें आके आप कमेंट्स कर देना कि अगर कुछ भी अगर आपको इशू हो रहा हो। एंड अगर किसी को वो आंसर आता हो तो आप देखना कि अगर कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर मैंने नहीं किया या किसी ने नहीं किया और आपको उसका आंसर पता हो तो आप यहाँ पे आके उसे आंसर दे देना। यहीं पे मैं आपको ये भी डाल दूंगा, जो कहाँ गया ये जो स्ट्रिंग फंक्शंस हैं ये इनका जो ये लिस्ट है मैं डाल दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप इसे इन सारों को एटलीस्ट 90% जो इनमें से हैं इनको आप एक बार ट्राई करके देखना। ऐसे तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट वाले ही दिए हैं। कुछ कुछ हैं जैसे कि ये ट्रांसलेट वगैरह इसका इतना यूज़ नहीं होता, इनकोड का भी उतना यूज़ हम नहीं करते, स्ट्रिप का हम काफ़ी यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसे आपको थोड़ा-सा प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाता हूँ कि ये सारे फंक्शंस का यूज़ कैसे करना है। और जैसे कि यहाँ पे देखो, str डॉट कैपिटलाइज़ रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज्ड एंड द रेस्ट इन लोअर केस। ये तो आपने यहाँ से मतलब समझ लिया, अब इसका यूज़ कैसे करना है। तो ये हमारा कोड है। तो चलो मैं इससे एक-एक करके जो है, ये कमेंटेड था तो मैंने कमेंट हटा दिया। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आप जब हैश यूज़ करते हो तो वो लाइन कमेंट हो जाता है। तो ये रहा हमारा, तो ये हमारा टेक्स्ट है, हेलो कॉमा वर्ल्ड। आप देख सकते हो सारे स्मॉल लेटर्स हैं यहाँ पे यूज्ड। अब मैंने क्या किया, मैंने रिजल्ट एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज फंक्शन को कॉल किया। कैपिटलाइज फंक्शन एक इनबिल्ट फंक्शन है एंड देन यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ। ओके, तो एक सेकेंड में इसे क्लियर कर लेता हूँ नए टर्मिनल में। ओके, तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड का जो एच है इसे कैपिटल कर दिया, तो एच ये कैपिटलाइज हो गया। तो ये इसके लिए यूज़ होता है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो केवल कैपिटल होगा एंड रेस्ट जो सारे हैं वो स्मॉल रह जाएंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे केस फोल्ड है, इसे भी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड जो था इसमें मैंने हेलो का भी एच कैपिटल लिखा था,
वर्ल्ड का भी W कैपिटल लिखा था, लेकिन ये केस फोल्ड हो गया, यानी कि इसने सारे जितने भी आपके टेक्स्ट हैं उसे इसने छोटा कर दिया। अब यहाँ मैं अगर यहाँ आऊँ तो देखो यहाँ पे इसने केस फोल्ड के बारे में क्या लिखा हो। यहाँ पे रिटर्न्स अस केस फोल्डेड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग सुटेबल फॉर अ केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन। ओके, आप इसके बारे में खुद से भी सर्च करना, एक वेबसाइट है W3 स्कूल्स, उसके ऊपर भी आप जा करके देखना। ये काफ़ी यूज़ होने वाले ये इनबिल्ट फंक्शंस हैं, तो ये आपको सीखना काफ़ी ज़रूरी है। देन मैं यहाँ आता हूँ और मैं ये देखो एक सेंटर फंक्शन है, यहाँ पे मैं इसे रन करता हूँ। अब देखो मैंने क्या कहा, मैंने टेक्स्ट लिया जिसमें पाइथन लिखा हुआ है एंड मैंने रिजल्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट सेंटर किया। ओके, यहाँ पे मैंने डाला 10 एंड देन यहाँ पे मैंने डाला स्टार। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मुझे जो टोटल वो चाहिए, टोटल कैरेक्टर्स चाहिए वो 10 है। तो अब मैंने कहा कि सेंटर में पाइथन लिखो और बाकी जितने भी कैरेक्टर्स कम हो रहे हैं 10 में उनके लिए तुम स्टार लगा दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो हमारे पास 6 पाइथन जो है वो 6 कैरेक्टर्स हैं, पर मुझे 10 चाहिए। तो इसने 10 बनाने के लिए क्या किया, पाइथन को सेंटर में लिखा एंड दो दो स्टार इसने दोनों तरफ से लगा दिए। तो 6 ये थे एंड 7 8 9 10, तो टोटल 10 कैरेक्टर्स हो गए। तो इस तरीके से आप सेंटर का यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ यहाँ, ओ सॉरी, इस वाले को देखते हैं। अब ये देखो काउंट फंक्शन जो है, इसमें हम किसी भी सब स्ट्रिंग, यानी कि किसी भी इसके एक वर्ड को या फिर एक से ज़्यादा वर्ड जो होते हैं सब स्ट्रिंग का, उसे हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट डॉट काउंट प्रोग्रामिंग। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट वाले जो स्ट्रिंग है इसमें कितने बार प्रोग्रामिंग आया है। तो इसे जब मैं प्रिंट करता हूँ तो देखो 2 बार, एक स्टार्टिंग में एंड देन एक यहाँ पे जो थर्ड लास्ट वर्ड जो है वो है प्रोग्रामिंग, तो इसने 2 बार ये कर दिया। ओके, अब जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये है यहाँ पे हम डॉट फॉर्मेट जो है इसे हम देखते हैं। अब देखो जो डॉट फॉर्मेट है उसमें हम क्या करते हैं, तो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे एक वेरिएबल है नेम और एक एज, इसके अंदर एलिस है, इसके अंदर 30 है, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है। एंड देन आपको इसका यूज़ करके एक टेक्स्ट बनाना है, आपको एक स्ट्रिंग बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, माई नेम इज़, यहाँ पे देखो इसने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट खोला एंड बंद कर दिया, एंड आई एम ब्रैकेट खोला बंद कर दिया, ईयर्स ओल्ड। तो आप जितनी बार भी ये ब्रैकेट लगाते हो एंड उसके बाद डॉट फॉर्मेट नेम कॉमा एज, यहाँ पे मैंने 2 बार ये ब्रैकेट लगाया और उसके डॉट फॉर्मेट नेम कॉमा एज कर दिया। तो इसे आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना है, इस यानी कि पहले नेम आएगा देन एज आएगा। तो ये जो फर्स्ट वाला जो आपका ब्रैकेट्स है इसके अंदर जो यहाँ पे आप फर्स्ट लिखोगे वही आएगा, जो सेकंड वाला ब्रैकेट्स है उसमें जो आप सेकंड यहाँ पे वेरिएबल का नाम दोगे वो वही आएगा। अब इसे मैं प्रिंट करता हूँ, देखो माय नेम इज़ एलिस एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ, पहले अगर मैं एज कर दूँ एंड देन मैं यहाँ पे नेम कर दूँ एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ माय नेम इज़ 30 एंड आई एम एलिस ईयर ओल्ड, तो देख लो ये आपको लॉजिकल ऑर्डर में ही लिखना होगा इसे, अदरवाइज ये वर्क वैसे ही करता है, अदरवाइज आपका आंसर थोड़ा उल्टा पुल्टा आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे हमारा आया। नेक्स्ट इज अल्फा। ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे आपको इज अल्फा जो है उसे भी बताया है। इज अल्फा यहाँ पे देखो, इज अल्फा क्या करता है, ये चेक करता है इफ ऑल कैरेक्टर इज द स्ट्रिंग आर अल्फाबेटिक। ओके, तो ये यानी कि इसमें केवल अल्फाबेट्स यूज हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो देखो इसने ट्रू कह दिया, यानी कि सारे अल्फाबेट्स यूज हुआ। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 लगा दूँ पाइथन 1 2 3, तो देखो फॉल्स आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1 2 3 जो है वो एक्चुअल में नंबर्स हैं। तो इसका भी काफ़ी यूज़ होता है पाइथन में, आप ये सब चीज़ देखो और समझो। इज डेसिमल, अब ये देखो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ ट्रू आ गया, यानी कि अगर केवल जो स्ट्रिंग है उसके अंदर केवल नंबर्स हैं तो इज डेसिमल ट्रू देगा, और अगर नंबर के अंदर कोई भी कैरेक्टर्स आप नंबर प्लस कैरेक्टर्स कर दो तो ये फॉल्स हो जाएगा। इसका भी यूज़ काफ़ी करते हैं हम। और इसके बाद जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे वो जो मैं आपको दूंगा, तो उस सब में इन सब का यूज़ आप करने की कोशिश करना। एंड काफ़ी सारे यहाँ पे हैं, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आइडेंटिफायर्स का आपको रूल बताया था राइट, तो यहाँ पे इवन आप वो भी चेक कर सकते हो। ये जो मैंने
देखो यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू माई अंडरस्कोर वेरिएबल एंड देन मैं यहाँ पे मैंने किया टेक्स्ट डॉट इज आइडेंटिफायर। मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये जो टेक्स्ट है ये इज आइडेंटिफायर है, तो इसने कहा हाँ ट्रू। अब जैसे कि हमारा था कि कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे ये फॉल्स आ गया, ये आइडेंटिफायर नहीं है बिकॉज ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरीके से भी आप इसमें चेक कर सकते हो, ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं। तो आज के लिए हम बस इतना ही देखते हैं स्ट्रिंग। आगे बहुत सारे हैं, मैथ्स फंक्शंस हैं, देन इनपुट आउटपुट है, ये काफ़ी कुछ है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको इनपुट समझा देता हूँ। आपको प्रिंट फंक्शन तो ऑलरेडी पता है, प्रिंट के अंदर हम वेरिएबल्स जो है प्लस साइन यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा। तो जैसे ये स्ट्रिंग है, ओके, तो मैंने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा, तो ये स्ट्रिंग हो गया। एंड देन यहाँ पे हम प्लस साइन यूज़ करते हैं एंड देन जो वेरिएबल है हम उसका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप केवल स्ट्रिंग वेरिएबल्स ही यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसे कमेंट आउट करता हूँ। ओके, मैं यूज़र इनपुट जो है इसको आपको करके दिखाता हूँ पहले, इज इक्वल टू ABC फॉर एग्जांपल। एंड देन यहाँ पे फिर मैंने ये वेरिएबल लिखा एंड देन प्लस किया एंड देन मैंने यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। सो बेसिकली ये तीन स्ट्रिंग जो है, मैं कह रहा हूँ इन तीन स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करके मुझे प्रिंट करो, यानी कि इन तीन स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग की तरह जोड़ के, प्लस का मतलब जोड़ना हुआ, जोड़ के प्रिंट करो। तो देखो हेलो ABC एंड देन दिस एक्सक्लेमेटरी मार्क। अगर अब मैं ABC की जगह पे 1 2 3 लिखूं एंड देन प्रिंट करूं, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, बिकॉज यहाँ पे आप केवल स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हो। इसे कैसे करना मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, बट अभी आप देखो और समझ जाओ। अब ये देखो हमारे पास इनपुट एक फंक्शन है, ओके। तो इनपुट फंक्शन जब आप कॉल करते हो, इनपुट फंक्शन को अभी मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ जो कंसोल है, आप कंसोल से इनपुट दे सकते हो। अब यहाँ पे मैं इनपुट केवल देता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो देखो ये यहाँ आके रुक गया, ये मुझसे इनपुट मांग रहा है। तो मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ इसे प्रिंट नहीं किया, किसी वेरिएबल में नहीं लिया, इसीलिए कुछ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ इसे प्रिंट कर दूँ, ओके, प्रिंट कर दूँ और फिर मैं इसे यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे अब मैं जो भी लिखूंगा ये वही सेम चीज़ प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये इनपुट का एक बेसिक मैंने आपको बताया। अब हम इनपुट फंक्शन है, मैंने आपको बताया था कि हम क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है इसीलिए हमने इसे एक वेरिएबल में लिया है। ओके, एंड देन इनपुट के अंदर आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो, ओके, जैसे ये टेक्स्ट है तो ये इस टेक्स्ट को लिखेगा एंड देन आपके इनपुट का वेट करेगा। जैसे मैं यहाँ ये करता हूँ, इंटर योर नेम, यहाँ पे मैं देता हूँ अभी, तो देखो यहाँ पे इसने इंटर योर नेम पहले लिखा एंड देन ये वेट कर रहा था आपके इनपुट का। एंड देन मैंने इसे किया तो यहाँ पे इसने कुछ नहीं प्रिंट किया, बिकॉज यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट नहीं किया था, बस इनपुट लिया था इस पर्टिकुलर आपका वेरिएबल में। अब देखो यहाँ ये दोनों लाइन को ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने एक यूज़र इनपुट लिया, यूज़र इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसके अंदर इसमें मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया ताकि मैं इस वेरिएबल में डायरेक्टली कंसोल से इनपुट ले लूँ। एंड देन मैंने इसके अंदर लिखा है आपका इंटर योर नेम एंड देन सो इस वजह से यहाँ पे ये सबसे पहले कंसोल में ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग को ये लिखेगा एंड देन ये वेट करेगा मेरे इनपुट का। सेकेंडली मैं यहाँ पे फिर अगली लाइन में प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट हेलो, ये एक स्ट्रिंग है, यूज़र इनपुट भी एक स्ट्रिंग है। सो यूज़र इनपुट यहाँ पे जो भी मैं प्रिंट करूँगा, जो भी यहाँ पे यूज़र इनपुट दूंगा ये हेलो हो एंड देन एक एक्सक्लेमेटरी मार्क ये वहाँ पे प्रिंट करेगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, इंटर योर नेम, अब यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ एंड देन इंटर करता हूँ, देखो हेलो अभी। सो ये पूरा प्रोग्राम हो गया, ये एक प्रोग्राम हो गया जिसमें कि आप यूज़र से इनपुट ले रहा है उसका नाम एंड देन उसे ग्रीट कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इनपुट फंक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड आउटपुट प्रिंट फंक्शन जो है ये आपने देखा। हालांकि प्रिंट करने का हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस है, हम हमारे पास एफ स्ट्रिंग्स है, देन हमने ऊपर में देखा आपका यहाँ पे हमने देखा था डॉट फॉर्मेट फंक्शन जहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग बनाया था इनपुट लेकर के। देन यहाँ पे भी हमने एक स्ट्रिंग बनाया इनपुट लेकर के, उसे कैसे हम वेरिएबल्स प्लस स्ट्रिंग दोनों को मिला के हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने का यहाँ पे काफ़ी सारा तरीका है,
बहुत टाइम पे हमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस लगाने पड़ते हैं बहुत जगह पे, और बहुत जगह पे बस ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि आप किस मेथड में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप उस मेथड से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रिंग से रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस देखे। आपका जो लिस्ट है बिल्ट इन फंक्शंस का यहाँ वो आपको यहाँ कम्युनिटी सेक्शन में आपको मिल जाएगा, उससे रिलेटेड पोस्ट आप उस वहाँ जाके उसे देख सकते हो। एंड दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ये आपका अपना चैनल है ML Locks, इसे सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।